एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम बिटमैप मेनू के सभी कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिटमैप मेनू। नेक्स्ट हमारा पार्ट है बिटमैप मेनू में बिटमैप के ये प्लगइन्स, इन फिल्टर्स को कैसे यूज किया जाता है कोई भी इमेज पे। तो मैं यहाँ से कोई इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसमें ये गेट का इमेज है, ये ले लेता हूँ। थोड़ी छोटी फाइल है, जल्दी काम हो जाएगा, एक्सेसिंग फास्ट हो जाएगी। ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज होती है तो उसमें ये स्लो प्रोसीजर लग जाता है, ये स्लो करने लग जाता है। अब देखिए ये हमारे पास इमेज है। बिटमैप मेनू में आएंगे, 3D इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनली रोटेट कर देगा। ऐसा नहीं है कि इसको 3D में कन्वर्ट कर देगा, इसको रोटेट करेगा। इसका नाम है 3D रोटेट। यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, प्लस प्रीव्यू कर लेते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट इमेज, यानी कि जिस पर हमारा इफेक्ट लगेगा वो कैसे। तो इस बॉक्स को मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूँ, यानी कि जो ग्रे कलर का जो है ये फेस है, ये आपका इमेज है और पीछे इसकी शैडोइंग इस तरह से दिखाई देगी। ऐसे हम किसी भी इमेज को 3D रोटेट कर सकते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन के अंदर इसको दिखाना। तो अब जैसे मैंने ये रोटेट किया, 3D कुछ इस तरह से रोटेट किया। अब इसको पीछे की तरफ बॉक्स दिखाना है तो पहले ऐसे रोटेट कर लीजिए। उसके बाद में बेजियर टूल से आप इनकी जो पीछे 3D के लिए लाइनिंग जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। स्नैपिंग ऑन करेंगे, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ताकि इसके एग्जैक्ट एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ये ऐसे। तो मैंने ये किया, ओके। फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से इसके स्ट्रेट पोजीशन पे इसको मैंने ये लिया। फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हुए ये ऐसा एक शेप दे दिया। ये लाइन हमें क्लोज करनी होगी अगर हमें कलर शो कराना है। यहाँ अगर हमें कलर शो कराना है तो इस तरह से हम लाइन बनाएंगे। तो कलर डाल देते हैं कुछ भी ऐसे, ग्रे, आउटलाइन नन कर देते हैं। ऐसा हमें 3D रोटेट करके ऑब्जेक्ट बनाना हो 3D में, तो ये हम इस 3D रोटेट की टूल कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ये इमेज को रोटेट तो कर देगा 3 डायमेंशनली, लेकिन पीछे शेडो वगैरह बना के दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से करना होगा। 3D में रोटेट करके बॉक्स बनाना पड़ेगा एज ए बॉक्स की तरह। तो ये इसका रोल होता है बेसिकली। तो कोई भी इमेज को 3 डायमेंशनली रोटेट करना, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, टॉप पर्सपेक्टिव, जो भी वे में करना है वो हम यहाँ से इसको जैसा घुमाएंगे इस तरह से ऐसे। तो जो पीछे की तरफ जो खाली बॉक्स दिख रहा है वैसा हमें हमें क्रिएट करना होगा। ये तो क्या करेगा, इस इमेज को 3D रोटेट कर देगा, बाकी हमें ये बॉक्स बनाने होंगे। ठीक है, ये है 3D रोटेट का मतलब। नेक्स्ट है 3D के अंदर ही सिलेंड्रिकल। तो इसको सिलेंड्रिकल, इसके एजेस को, अंदर की तरफ एजेस को वर्टिकल, ये देखिए वर्टिकल खींच देगा। तो जो डिजाइन मैं चाहता हूँ ये वर्टिकल थोड़ा बढ़ जाए, तो इस तरह से मैं ऐसे कर सकता हूँ। और अगर इसको मुझे स्ट्रेच करके या फिर इसको प्रेस करना है, ऐसा भी मैं प्रेस कर सकता हूँ। तो अंदर की तरफ ये जो ग्रिड बता रहा है इसकी तरफ ये क्या करेगा, इसको रीसेट कर देगा। यहाँ से हम कमांड इधर से भी ले सकते हैं बिना ओके किए। और अगर हमने कोई इफेक्ट दिया है, इसको मुझे ओके करना है तो, और नया इफेक्ट अब लगाना है इसको ओके करने के बाद में, तो वापस हम यहाँ से लेंगे। ये सिलेंडर का मतलब होता है। एम्बोज, एनग्रेव किया हुआ, उभरा हुआ दिखाना हो। उभरे हुए में भी क्या दे रखा है, व्हाइट कलर में उभार दिखाया हुआ है। ओरिजिनल कलर में दिखाना है तो पता नहीं लगेगा ये आगे की तरफ आया हुआ नहीं है, पता नहीं लगेगा ऐसे। डेप्थ दे रखी है, डेप्थ बढ़ाते हैं, थोड़ा सा धुंधला टाइप हो जाएगा। तो इसको ग्रे कलर में दिखाएंगे तब ये एम्बोस्ड दिखेगा। ऐसा अगर हमें किसी दीवार के ऊपर पेंटेड या उभरा हुआ दिखाना है, बना हुआ दिखाना है कार्विंग की तरह, तो वो हम एम्बेडेड, ये एम्बोजिंग वाला इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी इसकी। इसको हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, वापस आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, पेज कर्ल, पेज मुड़ा हुआ इफेक्ट दिखाना हो ऐसे। तो डिजाइन में कहीं पर भी अगर हमें ऐसा मुड़ा हुआ पेज का इफेक्ट दिखाना हो तो उस डिजाइन को इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप की तरह हेल्प से। और यहाँ से ये इफेक्ट पेज मोड़ने वाला हम यहाँ से दे सकते हैं। इसमें दो मोड है, ओपैक मोड एंड ट्रांसपेरेंट। ओपैक में क्या करेगा, पीछे की तरफ सिल्वर फॉइल की तरह दिखाएगा, ये एकदम बिल्कुल डार्क, पीछे कुछ भी नहीं। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट शीट स्टिकर वगैरह होते हैं तो उतारते हैं तो पीछे की तरफ से वो दिखाई देता है उसका प्रिंट एरिया, लेकिन इसमें भी ये ऐसे दिखाई देगा ट्रांसपेरेंस में। यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, कितना फोल्ड होना चाहिए, कितना कर्व होना चाहिए, कितनी हाइट तक होना चाहिए, बॉटम टू टॉप मुड़ा हुआ होना चाहिए या थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ होना चाहिए। ये चारों कॉर्नर में से अलग अलग करके दिखाना है तो चारों कॉर्नर में भी दिखा सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं एक कर रहा हूँ, एक ही दिखाना है। ठीक है, इसकी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ थोड़ी जैसे,
इतना कर देता हूँ। ओके किया, अगला मुझे इफेक्ट देना है इसलिए मैं इसको ओके कर रहा हूं, वरना एट अ टाइम तो क्या आएगा, एक कॉर्नर आएगा। ओके करेंगे, अब मुझे अगला कॉर्नर ये देना है, ये इफेक्ट ओके हो गया। वापस आएंगे बिटमैप में, 3D इफेक्ट एंड पेज कर्ल। ये पेज कर्ल का इफेक्ट हम काम में ले सकते हैं हमारी डिजाइनिंग के अंदर। तो इस बार मैं कर देता हूँ यहाँ से ऊपर, ऐसे चारों कॉर्नर दिखाने हो, फोल्डेड कर्व दिखाने हो, वो हम यहाँ से ऐसे वन बाई वन करके देना होगा। चारों कॉर्नर करना है तो चारों में 4 बार हमें ये इफेक्ट लगाना होगा। तो जब तक एक फाइनल नहीं होगा दूसरा नया इफेक्ट नहीं लगेगा। ये है पेज कर्ल का इफेक्ट का। इसी इमेज को पर्सपेक्टिव, जैसा भी 3D किया था, 3D किया था, इसको भी हम वैसे ही थोड़ा सा वो 3D भी हुआ था, क्या हुआ था, एज ए पर्सपेक्टिव व्यू की तरह हुआ था। तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव कुछ इस प्रकार से करेगा कि ये जो पॉइंट है पीछे की तरफ ले जाएंगे, बाहर के जो पॉइंट है थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे। तो ये 3D रोटेट की तरह ही कर रहा है। अब पीछे बॉक्स बनाना है, वही हम बेजियर टूल से बना करके इसको 3D में दिखा सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव का रोल होता है। अगर मैं इसको करता हूँ रीसेट और मुझे अब करना है शेयर, शेयर में क्या करेगा, कोई दो यहाँ से एज पकड़ूंगा, ऐसे करना है तो ये ऐसे कर देगा, यहाँ से करना है ये ऐसे कर देगा। ये शेयरिंग है, ऊपर का लॉक और नीचे से हमने शेयरिंग कर दी, ऐसे भी कर सकते हैं। ये है 3D इफेक्ट, पेज कर्ल, पर्सपेक्टिव रोल। पिंच एंड पंच, किसी चीज पर पंच करते हैं तो अंदर की तरफ प्रेस हो जाता है, वैसा इफेक्ट दिखाना हो, या उभरा हुआ दिखाना हो, बाहर लिए हुए एम्बोज जैसे ऑयल ऑयल क्या कहते हैं फिश आई की तरह दिखाना हो, तो ऐसे हम इसको पंच इफेक्ट कर सकते हैं। ये इतना यूजफुल नहीं, इतना काम का नहीं है। इसको हम नॉर्मल पे जाते हैं वापस 0 पॉइंट पे, एंड देन नेक्स्ट स्फीयर भी ऐसे ही है, गोला कर देगा सर, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये जैसे मैंने किया है, ये बाहर की तरफ गया, ये अंदर की तरफ चला गया। यहाँ पर जो दे रखा है ये पॉइंटर, इसको आप अपनी स्पेसिफाइड जगह पर ही ऐसे उभरा हुआ कर सकते हैं, स्फीयर टाइप कर सकते हैं, जहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ ये पॉइंट मिलेगा। तो यह है इसका रोल स्फीयर करने का। नेक्स्ट इसमें 3D के अंदर क्या है, स्फीयर के बाद में कुछ नहीं है, आर्ट स्ट्रोक्स। ये सारे आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स हैं। स्ट्रोक्स का मतलब होता है जो पेंसिल से हम बनाते हैं, पेंसिल भी कई तरह की आती है। तो क्रेयॉन कलर्स आते हैं, स्केच कलर आते हैं, मार्कर वाले कलर के जो आते हैं, पेन आते हैं, अलग अलग जो आते हैं। ये यहाँ पर भी एक तरह से अलग अलग स्ट्रोक्स के थ्रू बनी हुई फिल्टर्स हैं। तो जैसे चारकोल इफेक्ट, जो डामर से वगैरह से जो पेंटिंग बनाते हैं, तो वो वैसा इफेक्ट दिखाई देगा चारकोल में। एक चारकोल सड़क पे जो दिखाई देता है दाने, वो ब्लैक और वो, तो उससे हम कुछ बना सकते हैं। तो ऐसा इफेक्ट हम यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, इसे कहते हैं चारकोल इफेक्ट अप्लाई करना। तो ये सारे आर्ट के स्ट्रोक्स है। कॉन्टे क्रेयॉन, क्रेयॉन, ये हार्ड क्रेयॉन है, क्रेयॉन से बनी हुई इमेज इस तरह से दिखेगी, हम ऐसा इसके अंदर इफेक्ट शो करा सकते हैं। कॉन्टे क्रेयॉन, क्रेयॉन, ये सारे वन टाइम एक एक बार ये फिल्टर देखने के लायक हैं, जो यूजफुल हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे करना है स्केच बनाना है, तो मैं स्केच पैड कर दूंगा, ये स्केच की तरह हो जाएगा, पेंसिल से जब हम बनाते हैं वैसा ड्राइंग हो जाएगा। बाकी डिटेलिंग अगर हम यहाँ से लेनी है, स्टाइल वगैरह चेंज करना है, तो वो ये वेरिएशन इसका जो है आउटलाइन का हम चेंज कर सकते हैं। तो जब स्केच बनाया जाता है तो वो इसी तरीके से दिखता है। हम जब मैनुअल स्केच बनाते हैं तो ये हम ऐसे उसको स्केच का इफेक्ट दिखा सकते हैं, इस इमेज को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और भी है, आप वन बाई वन देख लीजिए। जैसे मैंने स्केच किया, पेन एंड इंक, पेन के थ्रू जो बनी हुई होती है इसका वैसे इफेक्ट कर देगा, पेन से या इंक वाले पेन से बनाते हैं। डेंसिटी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, पेन की स्ट्रोक्स की, ठीक है, ये डेंसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, भी इतना डेंसिटी के अंदर हमें कुछ बनाना है। तो ये आर्ट स्ट्रोक्स का मतलब होता है। वाटर कलर, वाटर कलर भी होते हैं, हम ब्रश लेकर के जो पानी में डुबा करके कलर में लेकर के मिक्स करके बनाते हैं। तो ये वाटर कलर है, उसमें भी ब्रश की साइजेस हैं अलग अलग, किस तरह से बनाना है, कितने ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, ब्रशेस के जो है पॉइंट्स जो आते हैं, ये वो है ब्रश स्ट्रोक्स। वाटर कलर, वेव पेपर, मुड़ा हुआ पेपर होता है, वैसा वेवी पेपर अगर दिखाना हो इफेक्ट के अंदर, तो ये वेवी पेपर, मुड़ा हुआ रफ पेपर जो है। ये आर्ट स्ट्रोक का मतलब होता है ब्लर, ब्लर का मतलब होता है धुंधला करना। जैसे मैं इसको करता हूँ डायरेक्शनल स्मूथ, थोड़ा सा स्मूथ कर देगा और धुंधला कर देगा, कितना वो हम यहाँ से लेवल बढ़ा सकते हैं इसका ब्लरनेस की।
तो एज सॉफ्ट हो जाएंगे, देखो आप बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। रीसेट करते हैं। ब्लर का और भी इफेक्ट है, काफी सारे हैं। गॉसियन ब्लर, पूरा ही ब्लर करना हो, ऐसा धुंधला करेगा, कितना लेवल लेना हो, ऐसे बैकग्राउंड वगैरह बनाने के काम में ले सकते हैं हम। ये गॉसियन ब्लर का रोल है। जैगी डिस्पेकल, जैसा आइकन दे रखा है, इस तरह से जो ब्लरनेस आएगी वो ऐसे जिगजैग टाइप आएगी, हल्की सी एजेस ऊपर नीचे आएंगे ऐसे, लेकिन आएंगे धुंधले। ये आउट ऑफ फोकस करने के कमांड है सारे जितने भी है यहाँ पे। ब्लर का मतलब आउट ऑफ फोकस करना, धुंधला करना या ऑयली शेप करना। लो पास मोशन ब्लर, मोशन ब्लर का मतलब होता है कि इसको गति, जैसे अपन फोटो लेते हैं कोई, तो कैमरा हिल जाता है तो फोटो के पीछे की तरफ वेव्स बनी हुई आती हैं, वैसी वेव्स को मोशन की वजह से आती है, हिलने की वजह से आती है, तो मोशन ब्लर इफेक्ट दिखा सकते हैं हम इसमें। कितना, यहाँ से हम लेवल बढ़ाएंगे ऐसे, तो पिक्चर हिल जाती है लेते वक्त, कैप्चर करते वक्त। डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं कि मेरे को डायरेक्शन लेना है 56 डिग्री, ऐसे ऊपर की तरफ से हिल गया कैमरा लेते हुए, ऐसे हिल गया, तो वैसा इफेक्ट आता है फोटो में, वो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। इसे कहते हैं मोशन ब्लर। ठीक है, तो ये मोशन ब्लर का इफेक्ट है। रेडियल, गोलाई में राउंड शेप के अंदर ये रेडियल करेगा, इसको धुंधला करेगा। और या फिर जो पॉइंट आपने डिफाइन किया, ये पॉइंट मैं करता हूँ कि यहाँ से करे, इधर से करे, तो ये वहां से एरिया ब्लर करेगा, राउंड शेप में करेगा, उधर से करेगा, राउंड 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 करते हुए इतना करेगा वो, आउट ऑफ फोकस। ये एरिया नहीं करेगा क्योंकि यहाँ हमने पॉइंट किया है, ये एरिया नहीं करेगा क्योंकि यहाँ हम पॉइंट करना है, बाकी एरिया कर देगा। इसे कहते हैं रेडियल ब्लर। स्मूथ ब्लर, सॉफ्ट एंड जूम, सारे वही हैं। स्मूथ ब्लर, थोड़ा सा स्मूथ, अल्टीमेट हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये इसका स्मूथनेस लेवल बढ़ाता रहेगा, सरफेस को स्मूथ करना। तो ये देख लीजिएगा ब्लर के इफेक्ट हैं, आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा। कैमरा डिफ्यूज करना हो, कलर्स को डिफ्यूज कर देगा, ये थोड़ा सा कलर कम कर देगा, और ज्यादा बढ़ाने हैं इनके कलर की डिफ्यूजिंग, तो आउट ऑफ फोकस ये होता है डिफ्यूज करना, कलर को डिफ्यूज करना। तो कैमरा में सीपिया टोनिंग करना है, ब्राउनिश टोन करना है, तो ये ब्राउनिश टोन कर देगा। ऐसा ब्राउनिश टोन का लेवल बढ़ाना हो, ये सेपिया टोन कहलाता है। टाइम मशीन इससे काम करनी है। कलर ट्रांसफॉर्मेशन में हाफ टोन, इसको डॉटेड में कन्वर्ट करना है, पिक्सेलेट करना है, तो ऐसे हाफ टोन बन जाएगी फोटो। कौन सा कलर ज्यादा करना है, कम करना है, वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं हाफ टोनिंग को। कलर ट्रांसफॉर्म, कंटोर, एज को डिटेक्ट करता है, एज बनाना, और उनमें कलर ब्लैक, अगर हम चाहते हैं रेड कलर हो जाए एजेस के अंदर, तो ये इमेज को कन्वर्ट कर देगा एजेस में और कलर डाल देगा उसके अंदर, तो ओरिजिनल कलर जो है वो हट जाएगा। ये कंटोर का मतलब होता है। फाइंड करना, ट्रेस करना, ट्रेस कर सकता है इसको, ये आउटलाइन बना देगा इनकी। एक आउटलाइन हमने वो उससे किया है, एक आउटलाइन यहाँ से कर सकते हैं, पर रहेगी इमेज ही, वो तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके आईलाइंस को दिखाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव। क्रिएटिव में इस इमेज को क्राफ्ट मोड में दिखा देगा, ऐसे अगर आपने कोई और भी है, जैसे कैंडी इफेक्ट है, कैंडीज को मिला करके इमेज बनाएगी, वैसा इफेक्ट दिखाना हो, सिरेमिक टाइल्स का इफेक्ट दिखाना हो, टाइलें होती है बाथरूम टाइल में, वो टाइलों को जोड़ जोड़ कर इमेज बना देते हैं, ये वैसा इफेक्ट हम दिखाना चाहें, वो यहाँ से हम क्राफ्ट में दिखा सकते हैं, तो ये क्रिएटिव में मिलेगा। क्रिस्टलाइज, इमेज को क्रिस्टल मोड में कर देगा। इसी तरह से क्रिएटिव में और आते हैं फैब्रिक, कपड़े का इफेक्ट, रेशे बन जाएंगे, तो ये जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका डिस्प्ले है। यहाँ पे फ्रेम, इसको फ्रेमिंग कर देगा, ऐसी कटी फटी सी फ्रेम फ्रेम बना देगा। ऐसा इफेक्ट देना हो, इस तरह से चेंज करना हो, राउंड में लेना हो तो राउंड में ले लेगा, यहाँ से ऐसा लेना है तो इस तरह से ले लेगा। मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हमने ये जो स्क्रैचेस लिए हैं बाउंड्री में, ये ऐसे इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जैसे मैं ये वाला लेता हूँ, इसकी विड्थ कंट्रोल करना है, मॉडिफाई में जाएंगे और ओपेसिटी ब्लर जो है वही रखेंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो स्क्रैचेस हैं, जो रफनेस है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, घटाना है घटा सकते हैं। इमेज का मैक्सिमम एरिया डिस्प्ले करना है तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैक्सिमम एरिया डिस्प्ले करा दीजिए। तो बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक नजदीक कराना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा कटा फटा सा इफेक्ट हम दिखाना चाहे तो यहाँ से दिखा सकते हैं। क्रिएटिव में फ्रेम की हेल्प से ग्लास के ब्लॉक्स, कांच के पीछे जैसे इमेज दिखती है, कांच के ब्लॉक बना करके इमेज बनाई जाती है, वैसा इफेक्ट दिखा सकते हैं।
तो क्रिएटिव काम का है, आप इनमें से जो भी यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। विग्नेट का मतलब होता है, इसको वाइनेट बोलते हैं, हालांकि क्या करता है चारों तरफ एक धुंधला कर देगा और इसको एक स्पॉटलाइट की तरह हाईलाइट कर देगा। अब आप चाहते हो जो बाहर की तरफ जो है वो व्हाइट कलर का हो जाए विग्नेट, तो ये ऐसे धुंधला टाइप कर देगा ऐसे। तो ये क्रिएटिव इफेक्ट है। और भी हैं, आप वन बाय वन इसको देख लीजिएगा। जैसे मोज़ेक टाइल्स की तरह इफेक्ट दिखाना हो, मोज़ेक टाइल्स, टाइल्स को टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बना के दिखाया हुआ पेंटिंग, वैसा हम कर सकते हैं। जो इसमें यूजफुल है वो मैं अब उसी पे आता हूँ, ये इनको करने से कोई मतलब नहीं है। शार्पनेस, शार्पनेस का मतलब इमेज में अभी जो शार्पनेस है उसको थोड़ा और शार्प करना। एजेस देखिए हाईलाइट हो गई, इसका अगर मैं परसेंटेज बढ़ाता हूँ हाईलाइटिंग का, थोड़ा और कंट्रास्ट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा वापस धुंधला हो जाएगा। और यहाँ से इसका मैं रेडियस बढ़ाता हूँ, इसकी एजेस की शार्पनेस और बढ़ जाएगी। तो ये शार्पन का रोल है, ब्लर का ऑपोजिट है ये, ठीक है। इनमें से यही यूज करना है सबसे ज्यादा। अब आता है टेक्सचर। टेक्सचर में हमारा ये प्लास्टिक इफेक्ट काम का है। इस प्लास्टिक इफेक्ट को कैसे काम में लेंगे, मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे ये मैंने टाइप किया, ये मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसको मुझे थोड़ा सा एम्बोजिंग बेवल इस तरह से डिस्प्ले कराना है। तो मैंने कलर ले लिया, जैसे मान लीजिए रेड कलर ले लिया। रेड कलर लेने के बाद में फॉन्ट भी थोड़ा मैं डार्किश ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क फॉन्ट ले लेते हैं, या एरियल ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। ये डार्क फॉन्ट लिया है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बेवल करना है। इफेक्ट में जाएंगे, बेवल में जाएंगे, इसमें बेवलिंग का जो मैं ये फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, इतना बढ़ाना है इसकी विड्थ को, तो ये यहाँ से डिस्टेंस इसका बढ़ा सकता हूँ, घटा दिया मैंने, 8 कर देता हूँ, अप्लाई, ठीक है। इसको हम करेंगे कन्वर्ट टू बिटमैप। जब तक बिटमैप में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये जो टेक्सचर में जो इफेक्ट है, जैसे प्लास्टिक इफेक्ट है, इसको प्लास्टिक की तरह दिखाना है, तब तक ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। ये देखिए शाइनिंग है जाके, ऐसा एम्बोजिंग इफेक्ट फोटोशॉप में भी होता है और यहाँ पर इस टेक्सचर की हेल्प से दिया जा सकता है। सिंपल वैल्यूज पे अप्लाई कर दो, ये इमेज पर अप्लाई करने का तरीका है। अब देखिए हमने जो बेवल दिया था बिल्कुल फ्लैट कलर थे, लेकिन जैसे ही हमने प्लास्टिक कवरिंग किया, ये ऐसे दिखा देगा एजेस को और स्मूथ कर देगा और शाइनी एज कर देगा। ये इस बिटमैप मेनू में टेक्सचर में ये काम का, ये जरूर आप यूज कर सकते हो। बाकी कितने यूजफुल नहीं है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। बाकी के देखना है तो ये वाली इमेज लेकर के हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। टेक्सचर कॉबल स्टोन, ये कॉबल स्टोन स्टोन का इफेक्ट आ जाएगा इसमें, जैसे पत्थर पे जो खड्डे वगैरह होते हैं, बुरबुरा सा टाइप होता है, वैसा इफेक्ट आ जाएगा। रफनेस जितनी बढ़ाएंगे उतना रफ स्टोन का इफेक्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ से रफ स्टोन का यूज कर सकते हैं। एलिफेंट की स्किन देखी होगी, वैसा इफेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिफेंट स्किन के नाम से है। फिर हम टेक्सचर में जाएंगे, यहाँ से एचिंग कर देते हैं। सड़ा हुआ सा जो लकड़ी हो जाती है, वुडन जो हो जाता है, वैसा इफेक्ट जो आता है वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। डिटेलिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा दिखानी डिटेलिंग ज्यादा दिखा सकते हैं, डेप्थ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बार करके देखने लायक है। ये रियल प्लास्टिक वाला जरूर काम में ले सकते हो आप। रिलीफ स्कल्पचर, ये भी एक पेंटिंग की तरह ही है। टेक्सचर स्टोन्स, स्टोन्स को मिला करके बनाया हुआ हो, वैसा इफेक्ट है। तो बिटमैप में जितने भी हैं उनमें से जो काम का है वो 3D इफेक्ट में पेज कर्ल, एम्बोजिंग, ये दो सबसे ज्यादा काम आ सकते हैं। आर्ट स्ट्रोक के अंदर आपके पास काम आ सकता है स्केच वाला, जिसको स्केचिंग में कन्वर्ट करना हो। ब्लर में मोशन ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, धुंधला करना हो बैकग्राउंड बनाने के लिए, ये काम में लिया जा सकता है। क्रिएटिव में हम आते हैं तो हम फ्रेम वाला यूज कर सकते हैं, विग्नेट जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा ये काम आते हैं। डिस्टॉर्शन के अंदर ये जो है वेव्स करना हो, फोटो को बिगाड़ना हो, रिपलिंग करना हो, स्विल करना हो, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। डिस्टॉर्शन का ही मतलब ये है फोटो को बिगाड़ना। शार्पन के अंदर अनशार्प मार्क यूज कर सकते हैं। और टेक्सचर के अंदर सबसे ज्यादा काम आएगा प्लास्टिक इफेक्ट, एम्बोजिंग इफेक्ट दिखाना हो तो वहां हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये है बिटमैप मेनू के बारे में।